दोस्तों इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो टॉपिक है फाइनेंशियल कंसिडरेशन अंडरलाइंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक है क्या। असल में ये टॉपिक उन फैक्टर्स को डिस्कस करता है जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के जो टाइप्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने में। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, द सेकेंड वन इज़ पार्टनरशिप बिजनेस एंड द थर्ड वन इज़ कॉरपोरेट दैट इज़ कंपनी। ठीक है, ये 3 तरह के बिज़नेस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी जिसमें सिंगल मैन पूरे बिज़नेस को ओन करता है, पार्टनरशिप फर्म जिसमें एक मिनिमम 2 या उससे ज़्यादा लोग मिल के बिज़नेस करते हैं, और तीसरा जो है हमारा कॉरपोरेशन या कंपनीज़ हैं जिसमें कई सारे लोग एक साथ मिल के करते हैं। तो कंपनीज़ की वैराइटीज़ होती हैं, टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये अगर हमें कोई बिज़नेस ओपन करना है, ठीक है, तो इन 3 में से कोई भी ओपन कर सकते हैं कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर लें या पार्टनरशिप फर्म ओपन कर लें या कंपनी ओपन कर लें। तो हमारा जो डिसीजन होगा कि कौन सा बिज़नेस हमें ओपन करना है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो टॉपिक ये कहता है कि अगर आप कोई बिज़नेस ओपन करना चाहें यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, तो आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रख कर के ओपन करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो कंपनी के लिए सूटेबल होंगे, कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए सूटेबल होंगे। यानी वो फैक्टर्स जो हमको ध्यान में दे रखना है कंपनी को ओपन करने से पहले, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिज़नेस होते हैं, कंपनीज़ नहीं, हमने गलत बोला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिज़नेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर्स है जिसको हमें ध्यान में देना है उसका है कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे बेसिक चीज़, बुनियादी चीज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कैपिटल कितना चाहिए। देखिए कैपिटल हमेशा 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द बिज़नेस का टाइप क्या है, नेचर क्या है, बिज़नेस क्या करता है, दूसरा स्केल, किस लेवल पे वो बिज़नेस करना चाह रहा है। आप खुद सोचिए, अगर टाइप ऑफ द बिज़नेस यानी अगर हम कोई ऐसा बिज़नेस ओपन कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील या सीमेंट इंडस्ट्री में हम इंटर करना चाह रहे हैं, सीमेंट फर्म ओपन कर रहे हैं या आयरन एंड स्टील कंपनी हम ओपन कर रहे हैं, तो ये सब ऐसे बिज़नेसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वहीं अगर आप ये देखें कि आपको एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक रिटेल स्टोर आपको खोलना है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको एक छोटे अमाउंट ऑफ कैपिटल से भी आपका काम चल जाएगा। तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके बिज़नेस के टाइप्स पे डिपेंड करता है, यानी नेचर पे डिपेंड करता है कि आप कौन चीज़ का बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ स्केल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं। ठीक, आपका लेवल अगर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा तो उसमें कैपिटल कम चाहिए होगी, वहीं आपका अगर जो स्केल होगा यानी आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो पूरे नेशनल लेवल पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ़ द बिज़नेस, आप कौन सा बिज़नेस ओपन करना चाह रहे हैं, रिटेल स्टोर में कम चाहिए होगा, वहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगा या आपका सीमेंट फर्म हो गया या आपका आयरन एंड स्टील फर्म हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं स्केल यानी किस लेवल पे आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका स्केल लेवल छोटा है यानी आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल में करना चाह रहे हैं तो उसमें कैपिटल कम चाहिए होगा, वहीं अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं तो बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट आपको होगी। तो ये पहला था कैपिटल रिक्वायरमेंट। द सेकेंड इज़ लाइबिलिटी को ध्यान में रखना है। देखिए आप सब ने पढ़ा होगा कि लाइबिलिटी जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यहाँ तक होती है कि अगर उसकी लिक्विडिटी का मामला आ जाए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी साथ में जाएगी, यानी अपना कर्ज़ अदा करने के लिए, अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसके साथ बाइंड होती है। ठीक
ठीक है। वहीं अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं जितना पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही तक होती है। तो अगर कोई इंसान ये चाहे कि मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी लूँगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस ओपन कर सकता है। वहीं अगर ये चाहता है कि नहीं लायबिलिटी तो हो लेकिन हम थोड़ा सा कुछ लोग मिल के शेयर कर लेंगे तो पार्टनरशिप ओपन कर सकता है। वहीं अगर अपनी लायबिलिटी को वो लिमिटेड रखना चाहता है, ठीक है, तो वो कंपनी ओपन कर सकता है क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जो अमाउंट शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है सिर्फ वहीं तक उसकी लायबिलिटी होती है। अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि शेयर होल्डर्स से कहा जाएगा कि आप पैसा और दो, नहीं, जो दे चुका बस वो डूबेगा, इसके अलावा और पैसा डूबने के शेयर होल्डर्स की चांसेस नहीं होती। तो लायबिलिटी का ये हो गया। तीसरा है मैनेजरियल नीड्स। ठीक है, मैनेजरियल नीड्स क्या कहता है? मैनेजरियल नीड्स ये फैक्टर है अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिज़नेस में कम लोगों की रिक्वायरमेंट हो, यानी कम लोगों के साथ आप बिज़नेस चलाएं, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक रिटेल स्टोर खोला, एक मैनेजर रख लिया, ठीक है, आप ओनर हैं, उसको मैनेजर बना दिया। ठीक है, वहीं अगर आप चाहते हैं कि मैनेजरियल जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो, बहुत स्पेशलाइज्ड लोग हमारे बिज़नेस को चलाएं, तो ऐसे में फिर कंपनी हम ओपन कर सकते हैं जहां सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अलग मैनेजर होते हैं ताकि सुपर स्पेशलाइजेशन हमारा हर फील्ड में हो। ठीक है, ये 3 हो गए कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा मैनेजरियल नीड्स। उसके बाद आगे की बात करते हैं। फिर देखिए हमारा आएगा कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी यहाँ मतलब ये है कि आप अपने बिज़नेस को कितना लंबा चलाना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो सिर्फ फॉर द शॉर्ट रन हो, शॉर्ट टर्म हो, कि साल 2 साल में उसको बंद करना है, तो उसके लिए आपका सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वहीं अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो बिज़नेस आप जो ओपन करने वाले हैं वो लॉन्ग रन में चले, लॉन्ग टर्म पर्पस को सर्व करे, तो इसके लिए परपीचुअल जो लाइफ होती है आप सब जानते हैं वो कंपनी की होती है। कंपनी का जो लाइफ होती है वो परपीचुअल होती है, लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, दूसरा है फिफ्थ है टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स लायबिलिटी यानी अगर आप ये चाहते हैं कम टैक्स पे करें तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म ओपन कर लीजिए। क्यों इनको कम टैक्स पे करना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, इनको प्रमोट करने के लिए बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स देती है और बहुत सारे ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं टैक्स को बचाने के। वहीं अगर आप टैक्स गवर्नमेंट का ज़्यादा मदद करना चाहते हैं, कंट्री के डेवलपमेंट में ज़्यादा मदद करना चाहते हैं, तो टैक्स जो कंपनीज़ पर होते हैं वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर होते हैं, तो कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, 6 पॉइंट हमारा है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बिज़नेस में गवर्नमेंट का रोल, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कम से कम लगे, यानी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आप कम से कम चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट जो होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को फ़िक्र नहीं करते और आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंपनी का ऑप्शन है कि कंपनी के ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए होते हैं हर एस्पेक्ट में। ठीक है, कि भाई पोल्यूशन के एतबार से, या आपको सोसाइटी के बेनिफिट के एतबार से, या आपको अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग के हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए होते हैं, उन सब को आपको फॉलो करना है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके बिज़नेस में कम से कम हो, यानी उनका इंटरफेरेंस कम से कम हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस ओपन कर लीजिए या पार्टनरशिप बिज़नेस ओपन कर लीजिए। और अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट कितना इंटरफेयर कर रही है आपके बिज़नेस में, तब आप कंपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 7th पॉइंट कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस कॉस्ट और ईज़ इन्फॉर्मेशन। दोनों चीज़ को साथ में लेके चलते हैं, यानी कॉस्ट और ईजीनेस के हिसाब से। यानी आपको अगर ये देखना है कि आपको सस्ते में मामला निपट जाए, यानी आपकी कॉस्ट कम हो,
चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी बिज़नेस को चलाने वाली कॉस्ट या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली कॉस्ट होती है, ठीक है, वो सारे कॉस्ट आपकी कम हो और बिज़नेस को ओपन करना अगर आसान हो। ये दोनों पॉइंट अगर आप कंसिडर करेंगे कि आप ये चाहते हैं कि आपका बिज़नेस आसानी से ओपन हो जाए कम कॉस्ट में, तो आपके लिए बेस्ट जो होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होगा, क्योंकि इनमें जो इसके बिज़नेस चलाने की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। बिज़नेस को बहुत आसानी से ओपन कर सकते हैं बिना किसी परमिशन के, ठीक है। वहीं अगर आपने कंपनी ओपन करना चाहें तो कंपनी के लिए आप देखिए कितने सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद प्रॉस्पेक्टस। तो एक प्रोसीजर भी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है और हर प्रोसीजर में आपकी कॉस्ट भी लगेगी। बहुत सारे गवर्नमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसमें पैसा जाएगा। तो एक शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिज़नेस कम कॉस्ट में आसानी से ओपन हो जाए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस की तरफ जाइए या पार्टनरशिप फर्म की तरफ जाइए। और अगर आपके लिए कॉस्ट और जो कॉम्प्लिकेशन है वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आप बहुत आसानी से उसको हैंडल कर लेते हैं, तो आप फिर कंपनी के उसमें जाइए कि आप अपने लिए एक कंपनी ओपन करिए। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो आपने बिज़नेस ओपन किया है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल आप ही का हो और पूरा का पूरा वो बिज़नेस आपके ज़रिए से ही मैनेज हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस, ठीक है। यानी आप पूरा कब्ज़ा, पूरा मैनेजमेंट, पूरा उसकी ओनरशिप आप अपने पास अगर रखना चाहते हैं, किसी का इंटरफेरेंस आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने बिज़नेस में, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस की तरफ जाइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि ओनरशिप या मैनेजमेंट को आप हल्का सा शेयर कर सकते हैं तो पार्टनरशिप पे जाइए। और अगर आपके लिए ये कोई मैटर है ही नहीं ओनरशिप और मैनेजमेंट, तो आप कंपनी में जाइए, क्योंकि कंपनी में मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होता है और ओनरशिप भी बहुत ज़्यादा लोगों में डिवाइडेड होता है। जितने सारे शेयर होल्डर्स होंगे उतनी ज़्यादा ओनरशिप में डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको बिल्कुल ये कोई सिग्निफिकेंट मैटर है ही नहीं आपके लिए डिग्री ऑफ कंट्रोल, तो आप किसकी तरफ जाइए, कंपनी की तरफ जाइए। लेकिन अगर आप पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट आप अपना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस, ठीक है दोस्तों। ये वो पॉइंट्स थे जिनको बिज़नेस ओपन करने से पहले ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट या कौन सा बिज़नेस हम ओपन करें विथ रिस्पेक्ट टू दीज पॉइंट्स, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो कुछ आपके काम का होगा और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय टाइपिंग योर ईमेल आईडी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।